हेलो दोस्तों, स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग मैथ्स का एक सीरीज़ चला रहे थे, उसी के साथ एक नए सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम लोग मई महीने के कुछ प्रमुख न्यूज़ या फिर आप बोल लो करेंट अफेयर, इसका एनालिसिस करेंगे और उसे स्टैटिक पार्ट से जोड़ेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल या बोर्ड पे देखा होगा कि हम लोग आज का जो टॉपिक है वो अम्फान है। अम्फान जो अभी सुपर साइक्लोन हाल ही में मई के महीने में आया था, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कुछ प्रमुख टॉपिक को देखेंगे, जैसे अम्फान का नामकरण कैसे हुआ, यानी नामकरण यानी नेमिंग, कौन सा देश द्वारा यह अम्फान नाम दिया गया। दूसरा, चक्रवात का नामकरण प्रक्रिया क्या है। फिर चक्रवात कैसे बनता है और साइक्लोन सुपर साइक्लोन में क्या अंतर है। ये दोनों आपका स्टैटिक पार्ट है। इसे हम लोग, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है जनरली, तो हम समझेंगे कि आखिर चक्रवात कैसे बनता है। दोस्तों, जहाँ एक और हमारे देश में कोरोना ने कहर बरपा रखा है, उसी समय हमारे देश के सामने एक नया संकट आया, अम्फान। यह अम्फान बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में निम्न दबाव के बनने से आया और धीरे धीरे भारत के पूर्वोत्तर राज्य में, यानी पूर्व के राज्यों में, जैसे आपका उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में अपना कहर बरपाया। तो चलिए हम देखते हैं कि अम्फान शब्द कहाँ से आया और इसके क्या मतलब है। तो अम्फान शब्द थाई शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आकाश, और यह अम्फान को ही हम उम्पन भी, कहीं कहीं पे उम्पन भी बोला जाता है। उम्पन का भी मतलब वही आकाश है। थाई भाषा से, यानी कि ये थाईलैंड की भाषा है, यानी थाईलैंड देश द्वारा इसका नामकरण किया गया है। अब आप देखो, ये लाइन है कि अम्फान नाम इस सूची का आखिरी नाम है। इस बात का क्या मतलब हुआ, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो सूची है, इस सूची का निर्माण 2004 में किया गया, यानी इससे पहले चक्रवात का नामकरण हिंद महासागर क्षेत्र में नहीं होता था। यानी हिंद महासागर क्षेत्र में पहली बार चक्रवात के नामकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और उसमें कुल 8 देशों ने 8 नामों को सजेस्ट किया। इस तरह टोटल 64 नाम हो गए, यानी 64 चक्रवात के नामों में से अम्फान एक इस सूची का सबसे आखिरी नाम है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि 1953 से अटलांटिक क्षेत्र में नामकरण चल रहा था। इन 8 देशों में भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत के साथ साथ पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, मालदीव, ओमान, थाईलैंड है। ये आपका थाईलैंड द्वारा अम्फान शब्द का नामकरण हुआ। 2018 में इन सूची में, यानी 8 देशों के अलावा कुछ और देशों को भी शामिल किया गया, जैसे ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और यमन। इसके अलावा कुछ और चीज़ जानना है, जैसे पीछे के कुछ प्रमुख जो तूफान है और उनके जो नामकरण किया गया, उसमें देखें तो फानी, बहुत अभी कुछ दिन पहले फानी तूफान के बारे में आप सुने होंगे। फानी का नामकरण बांग्लादेश द्वारा हुआ। बुलबुल, तितली और इसमें एक और है नीलोफर। नीलोफर का भी नामकरण ये आपका पाकिस्तान द्वारा किया गया। उसके अलावा हुदहुद, ये ओमान द्वारा, और नानुक म्यांमार द्वारा। ये कुछ प्रमुख तूफान हैं जिसका नामकरण इन प्रमुख देशों द्वारा किया गया। अब इसमें हम लोग जो अगला है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग कि चक्रवात कैसे बनता है और साइक्लोन सुपर साइक्लोन में क्या अंतर है। दोस्तों, यदि हम चक्रवात को परिभाषित करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि कम वायु दाब यानी लो प्रेशर बेल्ट के चारों ओर की गर्म हवाओं की तेज आंधी चक्रवात कहलाती है। ये चक्र शब्द आपका, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कोरियोलिसिस बल या पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। इसको हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट में। अब हम एक चीज़ और जानते हैं कि हवा, जो वायु है, वो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जब सूर्य के प्रकाश से वायु गर्म होती है तो हल्की होकर वो ऊपर उठती है, और वैसे केस में निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, यानी निर्वात का क्षेत्र बनता है। आप ये बोल सकते हैं कि निर्वात का क्षेत्र बनता है। अब इस निर्वात को भरने के लिए चारों ओर के जो हाई प्रेशर यानी कि उच्च दाब के जो वायु है, वो इस निर्वात को भरने के लिए बढ़ती है आगे। और चूँकि कोरियोलिसिस बल या पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये उस जो हवा है उसमें विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप यानी डिफ्लेक्शन, यानी ये चक्र के रूप में चारों ओर से इस निर्वात को भरने के लिए आते हैं, और इससे जो चक्र के रूप में जो गति आया, यही आपका जो तेज आंधी के रूप में उत्पन्न हुआ, यही आपका क्या कहलाया, चक्रवात कहलाया। और ये चक्रवात कई देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे यदि आप भारत की बात करें तो भारत में इसे चक्रवात या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात बोलते हैं। भारत में जनरली आपका ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ चक्रवात उत्पन्न होता है। तो इस यहाँ जो चक्रवात उत्पन्न हो रहा है, इसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहेंगे। यही टाइफून नाम से जो चक्रवात है वो चीन में, यानी चीन के समुद्री क्षेत्र में इसे टाइफून नाम से जानते हैं। यूएसए यानी अमेरिका में मैदानी क्षेत्र में इसे टर्नेडो नाम से, मैक्सिको, फ्लोरिडा, ये सब में हरिकेन नाम से, फिर
विली विली, यानी ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली के नाम से जानते हैं। अब दूसरा चीज़ कि साइक्लोन और सुपर साइक्लोन में क्या डिफरेंस है। तो भारतीय मौसम विभाग द्वारा ये हवा की गति के आधार पे चक्रवात का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें यदि हवा की गति एक्चुअल में नॉट्स में होता है, लेकिन मैं कन्वर्ट करके आपको किलोमीटर पर आवर में बता रहा हूँ, 62 to 88 यानी 62 से 88 किलोमीटर पर आवर हवा की गति होगी तो उसे हम साइक्लोन स्टॉर्म बोलेंगे, या फिर साइक्लोन तूफान आंधी ये बोल देंगे। 89 to 118 ये सब किलोमीटर पर आवर में है, इसे हम सीवर साइक्लोन बोलते हैं। फिर 119 to 221 वेरी सीवर साइक्लोन, 220 से यानी 220 किलोमीटर पर आवर से ऊपर का रहेगा तो इसे सुपर साइक्लोन कहते हैं। तो ये आपका सुपर साइक्लोन जो है ये अम्फान जब अभी उठा था, ये 15 मई को बंगाल की खाड़ी में उठा, और ये जैसे ही उड़ीसा में प्रवेश किया आपको 18 मई को, इसे 18 मई को सुपर साइक्लोन का दर्जा दिया गया। और जो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित क्षेत्र हुए वो आपका वेस्ट बंगाल एरिया रहा, और धीरे धीरे ये कई राज्यों में बारिश भी कराया। तो इस तरह हम लोग आज ये एक टॉपिक अम्फान चक्रवात या तूफान के बारे में पढ़े। अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ का कुछ एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।